गौड़ी महला पहला। सतगुर मिले सो मरण दिखाए, हाँ मरण रहन रस अंतर पाए। हाँ जी, तो पढ़ते रहो जाओ। गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना। रहाओ। हाँ जी, सतगुरु मिले तो दुविधा भागे, कमल विकास मन हर प्रभु लागे। जीवत मरे महारस आगे, सतगुरु मिलिए सच संजम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा, कर्म मिले जम का पौ मोचा। गुर मिलिए मिल अंक समाया, कर कृपा कर महल दिखाया। नानक हूँ मैं मार मिलाया। आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब का है। राग मारू गौड़ी गौड़ी, सॉरी माफ करना, राग गौड़ गौड़ी मल्ला पहला, गौड़ी राग में है, गुरु नानक साहब की वाणी है। गुरु नानक साहब के शब्द को पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद और पढ़ते पढ़ते दुनियावी बात इसमें कोई नहीं आती। ये सारी बात उस राज की है जो रास्ता 10वें द्वार से शुरू होता है, तीसरे तीर्थ से शुरू होता है और सचखंड तक जाता है। यहाँ 3-4 दफा मरण की बात आई। मरण का मतलब मौत नहीं होता, और चीजें आई। ये समझने की बात है कि वो वाणी कहाँ की कह रहे हैं। तो सदगुरु, ये जितनी वाणी है ना, गुरु नानक साहब की वाणी या किसी भी महापुरुष की वाणी, ये एक बुझारत होती है, एक पहेली होती है। इसको बूझने के लिए सदगुरु की कृपा चाहिए। गौड़ी मल्ला पहला, सदगुरु मिले सो मरण दिखाए। फिर पढ़ो जी इसको। सतगुरु मिले सो मरण दिखाए। अगर हमें पूरा गुरु मिले, पूरे गुरु को ही सदगुरु बोलते हैं। सदगुरु वो होता है जिसकी जो सत्स्वरूप हस्ती है, जो देखने को इंसान की तरह नजर आता है, लेकिन वो शब्द सोलिडिफाइड है। शब्द सोलिडिफाई का जो हम उर्दू में बोलते हैं, उसको बोलते हैं शब्द मुजस्सम है। जैसे पानी जो जम के बर्फ बन जाता है और वो पानी नहीं नजर आता, इसी तरह वो संत जो होते हैं वो परमात्मा का रूप होते हैं, वो शब्द स्वरूप होते हैं, जिसे उनको सदगुरु कहते हैं। कहते हैं ऐसा गुरु मिले अगर हमें मिल जाए तो वो हमें बताएगा कि मौत क्या चीज है। जिस मरने ते जग डरे, जीव्या लड़े सब दौड़े सब हुए। सब दुनिया जिंदा रहना चाहती है और कोई नहीं मरना चाहता, और मरने के खिलाफ हर दुनिया बोलती रहती है। माँ को मत्था टेको, वो भी कह के जीता रहे, और किसी को करो, वो भी कह के जीता रहे। गुरु को मत्था टेको, वो भी क्या आयुष्मान भावा, उल्टे सीधे। हमारे महाराज जी संत कृपाल सिंह जी कहते थे, जब कोई उनकी मत्था टेकता था, वो कहते थे अगर मैं आपको कहूँ ना जीता रहा, फिर भी आप मरोगे, क्योंकि शरीर तो छोड़ना है ना।
जो आया सो चल सी, सबको आई बारी है। राजा रंक न को रहे, रंग न तुम फकीर, बारी आपको अपनी, सारे ने जाना है। तो कहते हैं सदगुरु मिले सो मरण दिखाए। वो बताते हैं कि मौत है क्या, जिससे दुनिया इतनी भयभीत हो रही है, वो मौत वास्तव में है क्या। क्योंकि हमारी जो नजर है बहुत छोटी है, थोड़ी है। हमको सारा कुछ शरीर बना के, पांच तत्व का शरीर बना के, इसके अंदर सारा कुछ परमात्मा डाल के, आत्मा डाल के, आप परमात्मा बैठ गया है, लेकिन अंदर की आंख बंद करके बाहर की आंखें बोल दी है। वो हम बाहर बिटर बिटर देखते रहते हैं, दाने बाएं, उसके पास ये है, इसके पास ये है, उसका घर बड़ा है, उसका ये बड़ा है, उसके इतने बच्चे हैं, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, हमारा तो ये रह गया। तो इसमें हमें रोने डोने के लिए डाल दिया, बाहर की आंख खोल दी और अंदर की बात कर दी। अगर हमें पता है मरना क्या है, संत समझाते हैं कि मरना ये है कि हमको अपने ख्याल को एकाग्र करना है। जब हम ख्याल को एकाग्र करेंगे तो पूरा गुरु सिमरन देता है, जिसको गुरु मंत्र भी कह सकते हैं। वो कुछ भी हो, और पूरा गुरु गुरु मंत्र ना भी दे, सिर्फ अपनी प्यार की दृष्टि दे दे, तब भी काम बन जाता है। तो जब पूरा गुरु मिलता है तो वो हमारे ख्याल को पूरे शरीर के, जो पैर से सिर से लेके पैर के नाखून तक हमारा ख्याल शरीर में जुड़ा हुआ है, उसको विड्रा कर देता है। विड्रा, जो चेतन सत्ता है उसको विड्रा करता है, जो प्राणिक सत्ता है उसको नहीं छेड़ता। हमारे अंदर दो सत्ताएं काम करती है, एक प्राणिक सत्ता है, एक चेतन सत्ता है। प्राणिक सत्ता का काम है, वो प्राण चलाती है, जिसमें किडनी है, हार्ट है, ब्लड का सर्कुलेशन है, बालों का बढ़ना है, खाने का हजम होना है, ये सारा कुछ उस प्राणिक सत्ता से होता है। और प्राणिक सत्ता को ताकत देने वाला वो शब्द है। शब्द में हलोर है, वो हलोर, वो वाइब्रेशन प्राणों में आती है और हम जिंदा हैं। उन्हीं प्राणों की वजह से फिर वो चेतन सत्ता इसमें डेवलप होती है। फिर इसको समझ आती है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पाँव है। और फिर जब बॉडी की तरफ आ जाए, इसमें एक वॉलंटरी मसल है, एक इनवॉलंटरी मसल है। वॉलंटरी मसल कहते हैं जब आप हाथ से ऐसे करते हैं, पाँव को ऐसा, दूसरा हाथ ऐसे करते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सारे वॉलंटरी मसल हैं। इनवॉलंटरी मसल वो हैं जब हम चलते हैं, फिरते हैं, सो जाते हैं, लेकिन हमारी किडनी काम करती रहती है, हमारा हार्ट काम करता रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। वो इनवॉलंटरी मसल हैं, वो डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं प्राणिक सत्ता से। जब सदगुरु मिलते हैं तो वो सबसे पहले हमको बाहर से हटाते हैं। बाहर की दुनिया में हम बहुत खचित हो गए, बहुत ज्यादा खचित हो गए। बाहर की दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान जो हमें कर रहा है, वो बाहर की पूजा कर रही है। और वो जो पूजा है वो अंधाधुंध है, अंधविश्वास में हो रही है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे पितर हैं, ये पत्थर रखा हुआ है, ये दरख्त रखा हुआ है, कभी इसकी पूजा करते हैं, कभी उसकी पूजा करते हैं। और कई दफा हम इसलिए उधर जाते हैं कि यहाँ फलाना महापुरुष आया था, यहाँ फलाना महापुरुष आया था। हम जगह के पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन सब महापुरुषों का जो महापुरुष है वो परमात्मा, वो तो हमारे अंदर में बैठा हुआ है, उसको तो हम देखते ही नहीं है। तो जब गुरु मिलता है, पूरा गुरु मिलता है, तो वो हमें ये समझ देता है कि ऐ भले मांस, तेरे शरीर के अंदर सब कुछ पाया है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो पूरे ब्रह्मांड में है वो तेरे शरीर में है। खोजने के लिए तेरे को सदगुरु की दी हुई, बख्शी हुई आंख से देख सकता है, और बाहर की आंख बंद करेगा तो अंदर एक आंख खुलेगी। सदगुरु मिले सो मरण दिखाए। मरना क्या चीज है? जिस वक्त दरअसल में अगर हम कहें कि जाओ संतों के दरबार में नाम लेने के लिए, तो लोग चले जाते हैं। अगर कहें संतों के दरबार में प्रसाद मिलता है, मिठाई मिलती है, तो लोग और ज्यादा चले जाते हैं। अगर हम उनको कहें कोई देखो संतों के दरबार में जाओ, आपको मरने की जांच सिखाएंगे, आप जाओगे उधर? कोई नहीं जाएगा। कदम मरने के लिए थोड़ा जाना है। सबसे पहले माँ ही नहीं जान देगी,
बीबी भी नहीं जाने देगी, अपना ही दिल नहीं करेगा मरने वास्ते। लेकिन वो संत भी बड़े चालाक हैं, वो ये नहीं कहते कि आप तुमको मरना सिखाएं, वो कहते आओ तुमको परमात्मा के साथ जोड़ दें। वास्तव में वो मौत का तरीका है। मैं आपको बताता हूँ, जब किसी को हम भजन बैठता देखते हैं ना, तो उसकी सुर चढ़ जाए तो हम कहते हैं ये बड़ा पागा वाला है, सुर चढ़ गई। मैं उस बंदे का नाम नहीं लेता, उसने मेरे बड़ा घूमा, मेरे को 1 लाख किलोमीटर मेरे साथ करा है। हम पठानकोट में बैठे थे, तो उसकी बेटी मेरे पास बैठी थी, सारे भजन बैठ गए, तो इसकी सुर चढ़ गई है तो गिर गई। उसकी मां रोने लगी, जो दुनिया को देख देख के खुश होती थी, अपनी दीदी सुर चढ़ी थी, कहती वो मेरे को कह रहे मरती नहीं जाएगी, कहते उठा दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। कहने का मतलब है कि वो ये भजन में बैठना मरने का तरीका सीखना है, और जो भजन में बैठते हैं वो रोज रोज मरते हैं, उनको मौत का डर खत्म हो जाता है। और जो भजन में बैठते हैं उनको मालूम है कि शरीर को आसानी से कैसे छोड़ना है, क्योंकि फिर वो ये समझ आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना हिंदू, ना ईसाई हूँ। और जो ये शरीर है ये तो काल का दिया हुआ है, मैं तो इसमें फंसा हुआ या फंसी हुई हूँ। उनको ये सदगुरु समझा देते हैं। जिस वक्त उन पर बख्शिश करके उनकी अंदर की आंख खोलते हैं, तो उनका ख्याल बाहर से हटके अंदर की तरफ आता है। तो 10वीं गली जहाँ पर सूक्ष्म नाड़ी है, सुकमा जिसको कहते हैं, उससे वो एंटर होते हैं। तो ये मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बोल सकता, इसको समझने की जरूरत है, और डिटेल में पढ़ना होगा तो हम बात कर सकते हैं सेपरेटली। अभी गुरु नानक साहब की वाणी है, कहते हैं सदगुरु मिले सो मरण सिखाए दिखाए। सदगुरु मिलेगा तो ये दिखाएगा कि मौत है क्या। जब हमें पता लगे मौत है क्या, तो फिर तो हम देखेंगे ये तो बड़ी मजेदार चीज है, बैठे बैठे इस शरीर से सूक्ष्म में चले जाओ। अभी क्या है, ये शरीर जो है अगर तंदुरुस्त है तो आप 30-40 किलोमीटर जा सकते हो एक दिन में, 40 मैक्सिमम जा सकते हो, उससे ज्यादा भी कोई जा सकता होगा पैदल चले। लेकिन नॉर्मली 10-12 किलोमीटर आराम से चलते हैं, 30-40 तक जा सकते हैं। और अगर हम जिसको मौत कहते हैं, हम इस शरीर को छोड़ के सूक्ष्म में एंटर हो जाए, वो भी जो सूक्ष्म है ना, जैसे 2 सर्कल मैंने आपको बताए थे मिलते हैं, तो जहां ऊपर वाला सर्कल है, बीच वाला सर्कल थोड़ा काटता है, तो उस जगह पर ये सूक्ष्म शरीर शुरू होता है। अगर हम वहां एंटर हो जाते हैं, हमारा ख्याल ऊपर पहुंच जाता है, तो हम वहां बैठे बैठे पूरे मंडल में घूम सकते हैं। जब हमारा पूरा ग्लोब है ना, जिसको नक्शा बना हुआ है, सब जगह घूम सकते हैं, और आंख मिल जाए तो देख भी सकते हैं, सदगुरु दया करें। और अगर उससे ऊपर निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उससे ऊपर निकले तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकते हैं, और अगर उससे ऊपर निकल जाए तो परमात्मा के साथ मिलकर वापस इसी शरीर में आ जाएंगे। उसको कहते हैं मौत। दुनिया की तरफ से मर जाता। संत बड़े तरीके से समझाते हैं, क्योंकि नहीं तो दुनिया भाग जाएगी, तो ना उनका कोई सत्संग भी नहीं सुनेगा। वो हमें कहते हैं जब भजन बैठो ना, तो वो ऐसे बढ़ो, दुनिया तुम्हारे लिए मर गई, हम दुनिया के लिए मर गए। एग्जैक्टली जब आप भजन की डेप्थ में जाओगे तो आपकी सुर चढ़ जाएगी, और आपका अंदर का नजारा मिलेगा। बाहर वाले से आप बात नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत सांस चल रहा होगा, सांस की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, तो दुनिया वाले घबरा जाते हैं कि इसकी मौत हो गई है। कई दफा अगर डेप्थ में हो जाए तो कई दफा उस शरीर को लोग लेके जला भी देते हैं, उनको समझ नहीं आती कि ये ध्यान में गया था, इसे वापस आएगा। इसलिए इसको ज्यादा डेप्थ में ना ले जाके, क्योंकि हो सकता है सत्संग सुनने वाले भी डर जाएं।
सतगुरु मिले सो मरण दिखाए, वो दिखाता है कि मौत क्या चीज है। फिर अगर पता लग जाए फिर नहीं मत डरता, फिर नहीं डरता। आगे चलते हैं। मरण रहन रस अंतर पाए। मरण रहन, अगर उस ध्यान में वो थोड़ी देर रह जाए, ध्यान में रह गया तो शरीर में से तो रूह निकल गई ना, लेकिन खून का दौरा बंद नहीं होता, हार्ट की बीट बंद नहीं होती, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाती है। ये जो सेंसुअल करंट, जो मोटर करंट है, जिसको प्राणिक सत्ता कहते हैं, वो चलती रहती है ताकि खून में दौरा चलता रहे, खाना भी हजम होए, सारा कुछ बने, अंदर की क्रिया पूरी चलती रहती है। लेकिन इसकी चेतन सत्ता इस शरीर से निकल के विड्रा होके सूक्ष्म में चली गई है। जब ये सूक्ष्म में जाके अपना ठिकाना बना लेता है तो उसको कहते हैं मरण रहन। फिर वो मौत में वहां रहने की आदत बन जाती है, जिसको दुनिया मौत कहती है। उस मंडल में जाके इसको घर मिल जाता है, एक इसको अपना महल मिल जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? फिर इसको अंदर के घर मिल जाता है, और जब घर मिल जाता है तो जब अपने घर में जाओगे तो आपको चाय पानी सारा कुछ मिलेगा ना। तो वहां जब पहुंचोगे तब मरण रहन, अगर सूक्ष्म शरीर में जहां हमारा ठिकाना है उधर रहने की इसको क्षमता सदगुरु बख्श दे, रस अंतर पाए। पाए मैंने अच्छा लगेगा, जो अंदर का अमृत है उसको अच्छा लगेगा। फिर वहां भोजन जो मिलेगा, इसकी रूह का भोजन इसको मिलेगा। और ये याद रहे, जब रूह को भोजन मिलेगा तो शरीर को ऑटोमेटिकली खुराक मिल जाएगी। फिर ये हमें आलू के परोठे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें फिर आराम से बैठो, अंदर बैठो, अंदर आप सूक्ष्म शरीर में वो सदगुरु का दिया हुआ अमृत का प्याला लो, और रूहानी भोजन मिलेगा। जिस रूहानी भोजन से आत्मिक भोजन ऑटोमेटिक है। आत्मिक भोजन जब मिल गया तो शरीर को ऑटोमेटिकली खुराक मिल जाएगी। उसमें जो खून में कमी है वो भी ठीक हो जाएगी, उधर जो बीमारी शरीर में है वो भी ठीक हो जाएगी। एक शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। लोग नहीं समझते, नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। जब संतों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ऐसा करो कि भजन बैठा करो। अच्छा ठीक है, दवाई खा ले, सिमरन भी करना। हम कहते हैं ये सिमरन वाली बात जो है ना, सुपरफ्लुअस बात करते हैं, इनको और कोई बात आती नहीं संतों। ये हमारा दिमाग ऐसे ही खाते रहते हैं, भजन बैठो करते रहते हैं। अरे भाई, वो गलत बात नहीं कहते। उनका मतलब है कि तू बादशाह, जिस बादशाह का मालिक है, उस तख्त में जाके बैठने की कोशिश कर। तू इधर मंगता फिरता है, मंगता बन के दुनिया में फिर रहा है, और छोटी छोटी बात से घबराया हुआ है। तो यहाँ गुरु नानक साहब की बहुत ऊंच कर वाणी है। इसको अगर हम अकेले में पढ़े हमें समझ नहीं आती भाई। कहते हैं सतगुरु मिले ताम मरण दिखाए। वो जगह दिखाएगा। मरण दिखाने का मतलब है कि तेरे को अंदर का मैल दिखा देगा। फिर मरण रहन, अगर उसमें तेरे को रहने की इजाजत मिल जाए, सतगुरु कहे अच्छा तू 2 3 4 घंटे इधर बैठ। हम जब कहते हैं ना वो 6 घंटे भजन बैठता है, वो 8 घंटे भजन बैठता है। जैसे संत कृपाल सिंह जी सुबह 1 बजे रावी चले जाते थे, तो वो रावी से जब उधर ही भजन बैठते थे, और जब दिन चढ़ जाता तब वापस आ जाते थे। घर में आके थोड़ा बहुत हल्का सा नाश्ता करके फिर बैठ जाते थे भजन। और फिर उन्होंने अपने घर में बोला हुआ था कि अगर कोई आ जाए तो मेरे को पाँव की इस जगह पर है, गर्दन की जगह उन्होंने बताई, इधर मेरे को दबा देना तो मैं शरीर में वापस आ जाऊंगा। तो उसको कहते हैं मरण रहन। पहले दरिया में जाके के किनारे, रावी के किनारे जाके भजन बैठ गए, फिर घर में आके बैठ गए। हम क्या करते हैं, हम नकलची हैं। हमें भी कहते हैं भजन करो भजन करो। वो कहते हैं मेडिटेट मेडिटेट, डे एंड नाइट मेडिटेट।
कहने वाले भी कहते रहते हैं, सुनने वाले भी सुनते रहते हैं, कुछ पागलों की तरह बैठ जाते हैं 6-6 घंटे। और ज्यादा भजन बैठो, अंदर कुछ मिले नहीं तो दिमाग पागल भी हो जाएगा भाई साहब, खुशकी हो जाएगी दिमाग में। क्यों खुशकी हो गई? शब्द बिना सुत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पाए पिए का, मुर्मो चोटा खाए। जहां आगे रास्ता नहीं मिलेगा शब्द के बगैर। प्रेशर कुकर है, उसका ऊपर वाला ढक्कन बंद करके ऊपर हाथ रख दो, नीचे आग जलाए रखो तो क्या होगा? फटेगा ना। इसलिए जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, वो हमारा रास्ता नहीं अंदर का खोलता, और सुर्त 9 दरवाजे क्रॉस करके सूक्ष्म में एंटर नहीं होती, और अपने पहले देश में पहले ठिकाने को नहीं पाती, तो सिर्फ सिमरन करता रहेगा बंदा, तो उसको इसका उल्टा असर हो जाता है। भाई साहब, अगर मैंने गलती करी हो तो आपकी मर्जी है, कोशिश करनी है तो करके देख लो, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। नॉर्मल 1-2 घंटे भजन ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो वो कहेंगे नहीं जी महाराज जी ये कहते हैं, बहुत सारे लोग महाराज जी ज्यादा करते हैं। वो कहते हैं नहीं महाराज जी ने ये कहा था, महाराज जी ने ये, अरे महाराज जी ने जो कहा था, महाराज जी ने ये भी तो कहा था ध्यान से बैठना, महाराज जी ने ये भी तो कहा था शब्द को सुनना। अगर हम कोई गलती करेंगे, तो अगर स्टीयरिंग ठीक तरह से नहीं पकड़ा ना, तो गाड़ी खड्डे में भी जाएगी भाई साहब। इसलिए फिर पढ़ना इस शब्द को। सतगुरु मिले सो मरण दिखाए, मरण रहन रस अंतर पाए। मरण रहन, उसको मरना, उसको उस स्टेज में रहना आ जाएगा। जिसको दुनिया मौत कहती है, उसको ये जिंदगी कहते हैं सत्संगी। जब उस अंदर रहेगा रस अंतर पाए, इसकी आत्मा को अंदर की खुराक मिलेगी, इसके शरीर में भी ताकत आएगी, इसको जितनी बीमारियां सदगुरु सब ठीक करते हैं। ये समझने की बात है। लेकिन हम बार ही बार भागते रहते हैं, इससे धोखा खा जाते हैं। गुरु नानक साहब की वाणी कह रही है, मरण रहन, अगर हमें वहां रहना आ जाए, शरीर को छोड़ के अंदर सूक्ष्म देश में एंटर होना हो जाए, वहां रहना आ जाए, रस अंतर पाए, पाए मैंने अच्छा लगेगा अंदर का रस। आगे चलते हैं। गर्भ निवार गगनपुर पाए। अभी कहते हैं गर्भ निवार गगनपुर पाए। फिर इसकी ईगो खत्म हो जाएगी, इसकी हैंकड़ खत्म हो जाएगी, इसका काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो जाएगा। फिर इसका तीर्थों पे जाना नहाना ये वो सब खत्म हो जाएगा। एक दफा उधर पहुंच गया तो इसने 68 तीर्थ का स्नान कर लिया। तीर्थ ना तप दिया दत्त दान, जेको पावे तिल का मान। अगर अंदर पहुंच गया तो फिर तीर्थ भी आ गया, तप भी आ गया, दान भी आ गया, अर्चा बंदना पूजा सब कुछ आ गई। फिर आगे कहते हैं सुनया मनिया मन कीता भाव, फिर शब्द के साथ जुड़ जाएगा, शब्द इसको प्यार से अपने साथ जोड़ लेगा, ये अपना घर पा लेगा। लेकिन क्या हम सब सत्संग सुनने वाले इस तरफ ध्यान देते हैं? तो ठीक है, अगर भाई साहब नहीं देते तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गर्भ निवार, अहंकार, ईगो, तो इसके जितने अलाइड चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाएगी। गगनपुर पाए, गगनपुर का मतलब 10 द्वार का रास्ता मिल जाएगा। गगनपुर, गगनपुर बोला है, जैसे कानपुर फलानापुर, ये गगनपुर है। इस गगनपुर में 10 द्वार में इसको मिल जाएगा रास्ता, फिर अंदर एंटर हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। ये है गुरु नानक साहब की बात। लेकिन ज्ञानी इधर छलांग मार के कहीं और पहुंच जाते हैं। हाँ जी। मरण लिखाए आए नहीं रहना। अभी गुरु नानक साहब का मौत मरना तो पक्का ही है। जो आया सो चल सी, सबको आई बारी है, जो दुनिया में आया उसे जाना ही है, चल आज जाए। तो फ्रीद साहब कहते हैं जे सह वरिया जीवना, अगर हम 100 300 200 300 4 साल जिंदा भी रहे, बीतन हो सीखे, भी तो चलते चलते मिट्टी स्वा हो जाएगा। कई दफा कई और ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो
वो देख उनको नहाना धोना, उठना बैठना, बाथरूम जाना, ये वो बहुत मुश्किल होती है भाई साहब। जब तक सदगुरु, कई ऐसे होते हैं उनको इच्छा होती है कि हम ज्यादा देर जिंदा रहे, जो अपनी इच्छा से जिंदा रहना चाहते हैं उनको तकलीफ होती है। जिनको सदगुरु जिंदा करे उनकी बख्शिश हो जाती है। लेकिन जो भी आया है, मरण लिखाए, आने से पहले मौत लिखाई थी। जित दिहाड़े तनवरी, जिस दिन हमारा शादी हुई थी शरीर से, साए लय लिखाए। साए कहते हैं मौत का वक्त उस वक्त लिखा दिया था। मरण लिखाए मंडल में आया, यहाँ गुरु नानक साहब कहते हैं मरण लिखाए आए नहीं रहना। इसलिए जिस मौत से डरते हो उस मौत को सदगुरु की कृपा से जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। हाँ जी। हर जप जाप रहन हर सरना। हर कहते हैं हरि को, परमात्मा को, उसका सिमरन करना है, हरि का सिमरन करना है। हमने किसी भी बाहर वाली चीज का सिमरन नहीं करना, ना किसी बिल्डिंग का सिमरन करना है, ना किसी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद का सिमरन करना है, ना किसी कब्र और मसानों का सिमरन करना है, ना किसी को बाहर मत्था टेकना है। एक ही मालिक जिसने हमको पेट में भी हमारी रक्षा करी थी, हमने उसको याद करना है। हाँ, अगर हमने उसको नहीं देखा तो वो तो देख रहा है ना, और जब पूरा सदगुरु मिलता है तो वो उसके दर्शन करवा देता है। हर जप जाप, हरिदास जप जो है उसका जापना है। पहले है हर, हर को राग को छोटी है, हरि का जप मैंने जप सिमरन, जाप मैंने सिमरन का करना। जप तो बोल गया, सिमरन को बोल दिया, जाप का मतलब उस जप का जाप करना, रिपीट करना। हर जप जाप रहन हर सरना, और यहाँ पर ध्यान में इस शरण में तीसरे दिल पे आके बैठ जाए, और हर जप जाप रहन हर सरना, यहाँ पर उसकी शरण है तीसरे दिल में, वहां पर बैठ के वो सिमरन करना। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलते। रहाव रहाव खास बात है। रहाव क्या है? हर जप हरि का सिमरन करना है। हर का सिमरन, हर जप मैंने हरि का सिमरन, जाप उसका जाप करना है, और तीसरे दिल पे बैठना है। हाँ जी। सतगुरु मिले त दुविधा पागे। फिर शायद शब्द मिल जाएगा, उसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु शब्द को ही कहा गया है। सदगुरु मिले तब दुविधा पागे, तब द्वैत खत्म हो जाएगी। जो हम दुश्मनियां बना के बैठे ना एक दूसरे के साथ, ये खत्म हो जाए। हमारी अटैचमेंट नहीं रहेगी दुनिया के साथ। ये सदगुरु की बख्शिश से होगा। हाँ जी। सतगुरु मिले त दुविधा पागे। कमल विगास मन हर प्रभु लागे। कमल बिक्स जाएगा। शरीर में अलग अलग कमल हैं। जब हम इस जगह पहुंचते हैं, यहाँ पर 2 कमल हैं, इससे आगे जाते हैं तो 4 कमल है, उसके आगे 6 है, वो अलग अलग है। ये कमल जो है ना खिलने लग जाते हैं, इनमें खुशबू आने लग जाती है। इन कमलों के में से रस की धारा चलती है। पिछला शब्द बना ना, जब कमल उड़ता है तो उसकी रस चोता है तो उसको पीती है रूह। कमल विगास, कमल खिल जाएगा, मन हर प्रभ लागे, मन उस शब्द के साथ जुड़ जाएगा। हरि शब्द को कहा है, नाम को कहा है, और नाम ये अक्षर नहीं है। ये जो अक्षर हम बोलते हैं ना, जिसको गुरु मंत्र कह देते हैं, इनका यही फायदा है कि इनका गुरु मंत्र करने से हमारा ख्याल बाहर से हटके, हर तरफ से हटके, शरीर से हटके, सारी तलका से हटके, तो इस जगह पर एकाग्र होता है। तो उसके बाद है कमल विकास, मन हर प्रभ लागे, तब मन उस शब्द के साथ जुड़ता है। हाँ जी। जीवत मरे महारस आगे। उसको जब इधर आता था उसको जीते मरना कहते हैं।
ज्ञानियों कहते हैं नहीं, जिस वक्त इसका अहंकार तो होता है उसको जीता मरना कहते हैं। वो भाई ये बातें मत करो, कहानियां मत सुनाओ। जीवित मरे 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली में आ जाए, महारस आगे, फिर उसको अमृत महारस जैसे जैसे सुरत ऊपर चढ़ेगी, इसको आगे का आनंद 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 और महानंद तक पहुंचेगी। और जहां पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, जपजी साहब में भी पौड़ियां है ना, वो पौड़ियां पढ़ने लोग पढ़ते हैं लेकिन पौड़ी चढ़ते नहीं। यहाँ पर पौड़ी पे चढ़ना है। जीवित मरे महारस आगे, उसको महान रस आगे मिलेगा। तो कहते हैं जीवित मरे महारस आगे, आगे मैंने और बहुत इसको रस आएगा अंदर आगे। सतगुरु मिलिए सच संयम सूचा। सदगुरु मिलने से इसको क्या क्या मिलता है? सच मिल जाता है। सच नाम को बोला है, सच शब्द को बोला है। संयम क्या है? सारी इंद्रियों पे ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों के लेवल से ऊपर चला गया ये, क्यों हिम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ी। सच संयम सूचा, जब ये गंदगी में नहीं पड़ेगा, सच के साथ जुड़ जाएगा तो ये सूचा हो जाएगा ना। इसको फिर नहाने धोने की, वो गंगा में नहा रहा है, वो जमुना में नहा रहा है, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। गंगा जमुना में नहाने से तो पाप उतरते नहीं बल्कि चढ़ते हैं। बुरा मत मानना, आगे चलते हैं। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। आगे ना पौड़ी, पौड़ी क्या है? जैसे पौड़ी चढ़ता जाएगा एक देश से दूसरे देश, सूक्ष्म के अंदर भी बहुत पौड़ियां हैं, फिर कारण के अंदर बड़ी पौड़ियां हैं। जपजी साहब की 38 पौड़ियां हैं। वो 38 पौड़ियां जो हमको इस दुनिया से लेके सचखंड तक पहुंचाती हैं। लास्ट वाली पौड़ी क्या है? सचखंड बसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। आ गया ना, सचखंड की बात आ गई। कर्म खंड की बाणी जोड़, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध मां बासु, तिनमें राम रया प्रभु, तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कपने जाए, ना ओ मरे न ठागे जाए, जिनके राम से मन माए। इसलिए ये पौड़ी चढ़ना है। उसके पहले पढ़ी आती राती रोती थिति वार, कौन पढ़ी अग्नि पता, तीसरी धरती थाप रखी तरफ। तब तो हम इस दुनिया में होते हैं। अगली दुनिया में सूक्ष्म में पहुंच गए, अगली पौड़ी में कारण में पहुंच गए, अगली पौड़ी में भगवान गुफा क्रॉस करी, अगली पौड़ी में सचखंड पहुंच गए। समझ आ गई ना जपजी साहब की भी? गुरु की पौड़ी ऊंचो ऊंचा, जो गुरु ने पौड़ियां बनाई है ना वो हमें चढ़नी है। जैसे पौड़ी चढ़ेंगे, गुरु की पौड़ी ऊंचो ऊंचा, इस पौड़ी पर चढ़े और ऊंचे हो गए, इधर और ऊंचे हो गए, इधर और ऊंचे हो गए, इधर और ऊंचे हो गए। ऐसे पौड़ी चढ़ते चढ़ते ये सुर्त सचखंड में पहुंचती है और सतगुरु के चरणों में लीन होती है। फिर पढ़ देना जी। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा, कर्म मिले जम का भो मूचा। कर्म मिले, फिर जैसे पौड़ियां चढ़ेगा, इस कर्म मैंने बख्शिश, फिर इसको बख्शिश मिलती जाएगी मिलती जाएगी, और अल्टीमेटली सद्गुरु परमात्मा इसको अपने गले से लगा लेगा। मरने की बात नहीं कर रहे, मरने के बाद जो होना है वो दिखा रहे हैं कि जीते जी समझ आओ, डरने की रोल नहीं है। ऐसा इंसान मौत की इंतजार करता दुनिया में, लेकिन कर्म मिले, अगर बख्शिश मिले, जम का भाव मूचा, और यम का भाव खत्म हो जाता है। यम कहाँ आएगा उधर बेचारा, यम की तो पहुंच ही नहीं, वो तो सिपाही जो चौकी तक थाने तक ही बैठा हुआ है। हाँ जी, आगे चलते हैं। गुरु मिलिए मिल अंक समाया। वो एक निशानी गुरु मिलेगी कि हम वो गुरु के अंक में समा जाते हैं। अंक कहते हैं तू और मैं एक हो गए। कौन गुरु किसके हम चेले? ना कोई गुरु रहा ना चेला रहा, दोनों खत्म हो गए, शब्द रूप बन गए। ये गुरु चेला तो इस दुनिया में है ना, चेले में भी वही रूह है। गुरु शब्द है, चेला सुरत है,
शब्द सुरत सुरत शब्द पे एका, तब जाके इसको सत नाम का मिला लेखा, तब इसको पता लगता है एक चीज हो गया। समझ आ गया ना? गुरु मिली है मिल अंक समाया, सतगुरु मिलने से ये सुर अंक कहते हैं परमात्मा को, जो शब्द को, उस शब्द में मिलके एक हो जाती है, उसका रूप हो जाती है। ये गुरु नानक के गुरु बारे में मिली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। है, हाँ जी, करके गुरु मिली, हाँ जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। गुरु मिली है मिल अंक समाया, कर कृपा कर महल दिखाया। पहले आया था गुरु मिलिए मरण दिखाया, अभी गुरु नानक साहब कह रहे हैं मरण उसको मौत मत समझना, कर कृपा कर महल दिखाया। जिसको हम मौत करके बैठे हो वो आपका असली महल है। यहाँ तो हम 40 50 30 100 साल तक आए हो, उनके लिए आया होगा कोई, वो तो अपना परमानेंट घर है जिसको छोड़ के हम इस दुनिया में दुखी हो रहे हैं। कोई मियाँ बन गया, कोई बीवी बन गई, और बीवी बन गई तो मियाँ रोज ही उनको डांट रहा था, मैं तेरा खसम हूँ, मैं कमाता हूँ, उसी का तुम खाते हो, आपको पता नहीं नौकरी कैसे होती है, आपको पता नहीं सर्विस कैसे होती है, सारा दिन मैं सिर कर करके थक जाता हूँ, और घर में आके तू मेरे को मिलती भी नहीं, चाय भी नहीं पूछती। वो बीवी कहती तेरे को क्या पता मैं सारा दिन क्या करती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, तुम्हारे बच्चों को पालती हूँ, तुम्हारा ये करती हूँ, तुम्हारे ये सारा स्यापे खत्म हो जाते हैं। कर कृपा कर महल दिखाया, पहले तो मरण दिखाया बताया था, उसी शब्द में आया। पहली लाइन पढ़ दो बहन जी। सतगुरु मिले सुमरण दिखाए, और अभी मरण क्या है, क्या कर कृपा कर कृपा घर महल दिखाया। कृपा करके गुरु हमें बताता तेरा असली घर कौन सा है। उसमें घर में तेरा महल जो मैंने बनाया वो तेरा महल है, और परमात्मा जो है वो इस रूह का मालिक है। हाँ जी आगे चलते। नानक हूँ मैं मार मिलाया, बख्शिश करता है नानक, सदगुरु हमारी सारी बाहर की इगोइस्टिक चीजें जितनी हैं उनको खत्म करके और अपने साथ जोड़ लेता है। अगर कोई छोटे मैं ही को छोड़ दूं, यह झूठ बोलता है। कोई कहते हैं मैं आपका सेवादार हूं, जो आपको बोले ना मैं आपका दास हूं, सेवादार हूं, उससे बहुत डर के रहो। वो कोई बंदे ऐसे भी कहते मैं आपका चौकीदार हूं, महा चोर होता है, उससे भी बच के रहो। ये सारे सारे झूठ बोलते हैं दुनिया में। कोई सेवादार नहीं, कोई चौकीदार नहीं, सब लुटेरे हैं दुनिया में। एक ही मालिक है जो हमको बचाने वाला है, उसको सदगुरु कह लो, उसको परमात्मा कह लो, उसको वाहिगुरु कह लो, उसको भगवान कह लो। बाकी दुनिया में जो कहे ना मैं आपका दास हूं, ये सेक्रेटरी सुक्रेटरी भी कहते हैं आप दास सेक्रेटरी, पर उनकी उन्होंने दूसरे बंदे रखे हुए हैं जो उनकी बात नहीं मानते, उसको परली तरफ जाके पीट देते हैं। यही गवर्नमेंट वाले करते हैं, मैं दास, मैं आपका चौकीदार हूं, अगर उनकी बात नहीं मिली आपका केस चला के आपके जेल में साड़ देंगे। इसलिए एक ही रब है जो बचाने वाला है। अभी पहली लाइन पढ़ना बहन जी, कर कृपा कर महल दिखाया, कर कृपा कर महल दिखाया, नानक हूँ मैं मार मिलाया। और दुनिया की गृहस्थी खत्म करके परमात्मा हम अपने साथ जोड़ देता है। अगला शब्द ले लो। गौड़ी महला पहला। किरत बयान मिटे कोई, इस दुनिया में जब हम पैदा होते हैं ना, हमारे बहुत सारे कर्म हैं जिसको हम संचित सिंचित कर्म कहते हैं, जो कलेक्टेड कर्मा हैं, वो बहुत ज्यादा है। उस पूरे को भोगने के लिए हमें कई करोड़ जन्म चाहिए, तभी लेखा खत्म नहीं होगा। क्योंकि जो कर्म लेते रहेंगे उसमें भी कर्म करते रहेंगे। इसलिए
ये जो जन्म मिला ना हमें, जिसमें अभी हमें, ये कुछ पिछले हिसाबों से, कुछ इधर से कुछ उधर से लेके उनको जोड़ के हमारी प्रलब्ध बना दी और हमें यहाँ पैदा कर दिया। माँ ऐसी होगी, बाप ऐसा होगा, भाई ऐसा होगा, इतना पढ़ेगा, ये करेगा, फिर इसकी नौकरी लगेगी, इतने पैसे होंगे, इतने बच्चे पैदा होंगे, और उसके बाद उनकी शादियां करेगा, फिर ये मर मुर जाएगा और फिर जम्मू के पास चला जाएगा। बस उसको किर्त कहते हैं। एक शब्द आता है पारामाह में, किर्त कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम। ऐ परमात्मा, अपनी करतूतों के कर्मों से बिछड़ गए हैं, कृपा करके हमें अपने साथ जोड़ लो, हमने बड़ी भूल करी है। फिर आगे एक शब्द आता है, जे हूं भूल बिगाड़िया। अगर मैं भूल के कोई गलत काम कर दिया है, ना कर मैला चित्त। आप मेरे पर नफरत मत करो सदगुरु, मेरे को अपने चरणों में लगा लो। जे हो भूल बिगाड़िया, ना कर मैला चित्त। साहेब गौरा लोड़िए, गौरा मैंने गैर गंभीर होना चाहिए जो मालक है। नफर बिगाड़े नित, नफर कहते हैं नौकर तो गलतियां करता ही रहेगा सच्चे पातशाह, आप हमें बख्श देना। यहाँ आता है, किर्तया न मेटे कोई। हम जो कर्म लिखा के आए हैं वो आगे पीछे नहीं होंगे। ज्योतिषियों के पास मत जाओ और उसका किसी से वो उपाय मत कराओ कि उपाय कोई कर ही नहीं सकता। उपाय करने का मतलब है परमात्मा के हुक्म को कोई मोड़ सकता है किसी की ताकत? हाँ जी, आगे चलो। किरत पया नह मेटै कोय, क्या जाना क्या आगे होए। कहते हैं मैं भी नहीं जानता, क्या जाने। गुरु नानक साहब कहते हैं, क्या जाने क्या आगे हुए, मैं क्या जानता हूँ कि मेरे आगे क्या आने वाला है, अगले सेकंड में हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कुछ नहीं जानते। हाँ जी। ज्योतिष पाना सोई हुआ, और जो पीछे जो कुछ हुआ उसके पाने से हुआ, उसकी मौत से हुआ। हाँ जी। अबर न करने वाला दुआ, उस परमात्मा के अलावा कोई और नहीं जो एक्शन कर सकता है। हाँ जी। ना जाना कर्म केवड़ तेरी दात, ना जाना कर्म, ऐ सच्चे पातशाह तेरी बख्शिश को मैं नहीं जानता। तू कितनी बख्शिश कर सकता है मैं उसको अंदाजा ही नहीं लगा सकता। और अगर तेरी बख्शिश ना होती तो हम सांस ही ना ले सकते, हम महापापी हैं। ना जाना कर्म केवड़ तेरी दात, और तेरी बख्शिशें कितनी है, तेरा मेहरबानी कितनी है, इस सच्चे पातशाह तू ही जानता है। कहते हैं हम उसकी दात नहीं जानते, दातार को कैसे जान सकते हैं? हाँ जी, आगे चलते। न जाना कर्म केवड़ तेरी दात, कर्म धर्म तेरे नाम की जात। कर्म कहते हैं बख्शिश को, धर्म कहते हैं रास्ते को। इधर जो भी लफ्ज मैंने करे हों, हमें सोचना पड़ेगा। ना तो बानी के मैं ठीक जानता हूँ, ना तो ज्ञानी जानता है। ये बाणी लिखने वाले को ही पता है उसने क्या लिखा है। हम तो इस बुझारत को बूझने की कोशिश करते हैं गुरु कृपा से। कर्म कहते हैं बख्शिश को, धर्म कहते हैं उस रास्ते को जिस रास्ते से वो कर्म करके हमें उस रास्ते पे डाल देता है, जिस रास्ते पे डालने से हम परमात्मा के रास्ते से घर चले जाते हैं। वो कर्म करता है, हमें रास्ता दिखा देता है। तेरे नाम की जात, ये तेरे नाम से इसकी समझ आती है, नहीं तो समझ नहीं आती। और तेरा नाम हमें मिलेगा तो गुरु से मिलेगा। गुरु जो है हमें रास्ता दिखाएगा। उस रास्ते को जो अंदर जाता है, ऊपर सचखंड में जाता है, उसको धर्म कहते हैं। और उस रास्ते पे चलाने वाले सदगुरु की दया को कर्म और बख्शिश कहते हैं। इसलिए कर्म धर्म तेरे नाम की जात। आगे चलते रहो, खास बात। तू एवड दाता देवन हार, अभी कहते हैं ए वर्ड कहना इतना बड़ा जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और सबको बख्शिश तू करता है। हवा तू देता है, पानी तू देता है, सांस तू चलाता है, खाना तू हजम करता है,
चलता चलाता तू है, देखता तू है, सुनता तू है, सारे काम हमारे शरीर में बैठ के तू आप कर रहा है। वो कहता नहीं मैं देखता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये करा। अरे यार तू देख ही नहीं सकता, तेरी आंख ही नहीं है, ये आंखें भी परमात्मा की है। क्योंकि गुरु नानक साहब कहते हैं सहस सब नैन, न नैन है तो एक है परमात्मा, तेरी कोई आंखें नहीं, पर जितनी आंखें नजर आती है इंसानों की, ये सारी तेरी है ना। आगे चलो। तू ए वरदाता देवनहार, हाँ, कोट नाही तुद भगत भंडार। और तेरे भक्तों पढ़ार है, तिथे भगतों से कह लोए, करे ना सच्चा मन सोए। कहते तेरे भक्ति के भंडार पड़े पड़े। ये तदलोकी सारी एक योजन गिनी जाती है, और बेअंत योजन इसके भंडारे परे पड़े हैं, इसके कई गुना। इसलिए तोट नहीं ना ही तुद भगत भंडार, तेरे भक्ति के भंडारों में कोई काटा नहीं सदगुरु, तेरी बख्शिश में कोई कमी नहीं। आगे। किया गर्भ नया वैरास, तेरे भगत भंडार, और दुनिया का कहते मैं करता हूं, मैं करता हूं, ये गर्व कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं। न आवे रास, उससे वो पूंजी नहीं मिलने वाली जिससे परमात्मा मिलेगा। जो हम अहंकार की कमाई करते हैं वो ठीक पूंजी नहीं है, वो गलत कमाई कर रहे हैं। मैंने किया है, मैं ये कर रहा हूं, मेरा पैसा है, मैं कमाता हूं, इसको मैंने पाला, इसको मैंने बड़ा करा, नौकरी लगाई, इसकी शादी कर दी। अरे तू बकवास कर मत कर, तूने कुछ भी नहीं करा, ये सारा रब करता है। हम इसलिए किया गर्भ ना आवे रास, वो काम बढ़ने वाला नहीं है भाई साहब। इसलिए जो करे, जो कुछ करता है सदगुरु आप करते हैं, परमात्मा करता है। हाँ जी। किया गर्भ नया वैरास, जियो पिंड सब तेरे पास। ऐ सच्चे पातशाह, इसलिए मेरी जान, मेरा शरीर सब तेरे हवाले। ये सारा तेरी कृपा से पल रहा है, हो रहा है। हाँ जी। तुम्हार जीवाल बख्श मिलाए, तेरे हाथ में सब कुछ है, तू मार भी सकता है, तू जिंदा भी कर सकता है, और तू बख्शिश करके हमें अपने साथ जोड़ भी सकता है। मर्जी तेरी है, इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें भी वो कहता है जो बख्शो मुझको बड़ी है बख्शिश, अगर ना बख्शो तो चारा क्या। तू मार, तू मार भी सकता है, खत्म कर सकता है, जीवाले जिंदा भी कर सकता है, बख्श मलाएं, अगर तेरे पर दिल में बख्श रहम आ जाए तो तू हमारे को अपने गले भी लगा सकता है। मर्जी तो तेरी है ना सच्चे पातशाह, हम गरीबों का क्या जोर है। असा ना ही जोर, बानी कहती है, जो किच कर सकी है, हमारे में कोई ताकत नहीं जो हम इसको चेंज कर सके। ये जो ज्योतिषी वोतिषी घूमते हैं ना, इनकी तो शक्ल मत देखा करो, क्योंकि ये दुनिया में चलते फिरते झूठे परमात्मा बने हुए हैं। हाँ जी। तुम्हार जीवाल बख्श मिलाए, ज्यों भावी त्यों नाम जपाए। आगे तू मार जेवाले, बख्श मलाए, तो कहते जीव पावी, जैसे तेरे को अच्छा लगता है मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा, तू नाम जपाए, और तेरा से तू नाम भी जपवा लेता है, वो भी तेरे हाथ में है। आप 100 यत्न करो, सुबह उठ के भजन बैठोगे, या सिर पीड़ हो जाएगी, या कुछ और हो जाएगा, या इतना नींद का गालब आ जाएगा, उठ ही नहीं पाओगे। अगर उठ भी जाओगे तो फिर भी बैठ जाओगे तो सिर कभी इधर करेगा, कभी इधर करेगा। सिमरन करोगे तो वही भूल जाएगा। इसलिए भाई साहब, हर हर मोमेंट पे उसकी बख्शिश मांगनी ही पड़ेगी। जीव पावी, सामने बैठा ना परमात्मा, उससे बात कर रहे हैं। जीव पावी है परमात्मा, जैसे तेरे को अच्छा लगता है तू नाम जपाए, ऐसे नाम जपा ले हमसे। नहीं तो हम तो जपने वाले है नहीं, हमको नाम का पता नहीं, जपने का पता नहीं, बोलने का पता नहीं, किसी की अक्ल तो है नहीं।
ऐसे ही खुदा बन के गाड़ी बैठे हैं। हाँ जी। तू दाना बीना साचा सिर मेरा। ऐ सतगुरु, ऐ सच्चे पातशाह, ये परमात्मा से बात कर रहे हैं। ये परमात्मा से बात हो रही है, किसी एरागर से नहीं हो रही। तू दाना तो आंखा वाला है, दाना है, बीना आंखों वाला है, साचा परमात्मा है, सिर मेरे और मेरे सिर पर बैठा हुआ, मेरा सिर का ताज है। हम कहते हैं तेरा साया सदा चाहता हूं। अरे तुम चाहो या ना चाहो वो तो साया पड़ा ही रहेगा। संत दर्शन कहता है तेरा साया सदा चाहता हूं। ये सारी कहने की बातें हैं। असलियत यह है कि वो साया लेके बैठा ही हुआ है। वो हमारे सिर से साया कभी उठाता ही नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमें नजर आता ही नहीं। ये दुख की बात है। इस मत समझना कि मैं संत दर्शन सिंह की कविता को गलत कह रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा। तेरा साया सदा चाहता हूं, हमारी ख्वाहिश है। उसका मतलब ये है कि तेरा जो साया है सच्चे पातशाह, मेरे को नजर भी तो आना चाहिए। तू साया कर रहा है, मेरे को नजर भी तो आना चाहिए ना, ताकि मेरी तसल्ली बनी रहे। ये मतलब है कविता का। तू दाना बीना साचा सिर मेरे, मेरे सिर पे रहता है, मेरे पर बख्शिशें करता है। देखो गुरु नानक साहब परमात्मा से कितनी नजदीकी से बात कर रहे हैं। आगे देखो। तू दाना बीना साचा सिर मेरा। गुरमत दे भरोसे तेरा। तू हमें गुरु मत दे दे, तू हमें मति दे दे, अच्छी मत दे दे। मैं तेरे भरोसे बैठा, वेट कर रहा हूं। अगर मैंने अपनी मत यूज करी तो मैं तो डूब जाऊंगा भाई। इसलिए सामने बैठा है परमात्मा, उससे गुरु नानक साहब बात कर रहे हैं। गुरमत दे, ऐ सच्चे पातशाह मेरे को अपनी मत दे, भरोसे तेरे, मैं तेरे भरोसे बैठा हूं, वेट कर रहा हूं। मैं किसी के इंतजार नहीं कर रहा। मैं इसलिए नहीं बैठा हूं कि लंगर आने वाला है। मैं इसलिए बैठा हूं कि तेरी बख्शिश कब आ जाएगी। हाँ जी, आगे चलते हैं। तन में मैल नहीं मन राता। बख्शिश कर दे मेरे पर, बख्शिश कर दे मेरे पर। मेरे तन में बड़ी मैल है, तन में मैल ना ही मन रहता, इसलिए मन भी मस्ती नहीं ले रहा। मन भी तेरा रंग से नहीं रंगा हुआ। मेरे शरीर में भी मैल है, मेरी सोच में भी मैल है, और इसी वजह से मेरे मन में भी मैल है। और जब मैला मन है तो रंगिया नहीं जाएगा। राता मैंने रंगा, मेरे तन में मैल ना ही मन राता, इसलिए मेरा मन नाम के रंग से नहीं रंगा जाता। बख्शिश कर दे मेरे ये भी मैल दूर कर सच्चे पातशाह। गुरु नानक परमात्मा को कह रहे हैं। हाँ जी, आगे। गुर बचनी सच शब्द पछाता। सतगुरु दया करे, उसका गुरबचन रहता है। गुरबचन कहते हैं जो नाम मिलता है गुरु, उसका उस गुरबचन कहा जाता है। जब हम सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करते हैं तो शब्द हमारे अंदर प्रकट होता है, जिसकी पहचान बनती है। गुर बचनी सच शब्द पछाता। जब गुरु का बचनी मैंने गुरु का सिमरन करते हैं, क्योंकि एक जगह गुरु ग्रंथ में आता है नाम जपना है तो कौन सा जपे। कहते हैं राम नाम गुरबचनी बोलो। गुरबचनी क्या हुआ? मंत्र हुआ जो गुरु ने दिया है, वो सिमरन जो गुरु ने दिया है। इसलिए गुरबचनी सच शब्द पछाता। अगर हम सिमरन करेंगे तो हमारे अंदर शब्द प्रकट होगा, जो शब्द अपनी पहचान आप ही दे देगा। जब शब्द प्रकट होगा ना, हमें किसी ज्ञानी से नहीं पूछना पड़ता हमारे अंदर शब्द प्रकट हो गया। वो शब्द खुद ही बताता है मैं शब्द है। कैसे बताता है? वो हमें खींच के ना इस शरीर से सचखंड की तरफ ले जाता है। हाँ जी, आगे चलिए। तेरा ताण नाम की वड्याई। फिर गुरु नानक साहब परमात्मा से बात करे। तेरा ताण, तेरी ताण मतलब ताकत, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत, तेरा जोर।
नाम की वड्याई, ये नाम की सारी बख्शिश है, यही तेरा तान है और नाम ही तेरा तान है, नाम ही तेरा मान है, नाम ही एक दौलत है जिसके साथ तू सारी दुनिया पे, नाम ही वो चीज है जो सब दुनिया में सबको सब कुछ दे रहा है, नाम असली दाता है। हाँ जी। नानक रहना भगत सरनाई। तेरा नाम, कहते हैं तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत सरनाई। ऐ नानक, रहना उसी का रहना है जो भक्तों की शरण में रहे। भगत कहते हैं संतों को, महापुरुषों को, जो उनकी शरण में रहते हैं, रहना उसका है। जो भक्तों की शरण में नहीं रहते, वो ठगों की शरण में रहते हैं, वो तो अपना जन्म बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए जो सत्संगी हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आते। वो तेरा, फिर पढ़ना जी, बहुत सुंदर है। तेरा तान, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत सरनाई। तेरी बख्शिश जो है ये सही नाम की वड्याई है, ये नाम की महिमा है जिससे तेरी ताकत सब जगह काम करती है। नानक रहना भगत सन्नाई, और जिनके पास ये तान मिला है वो भगत हैं। है भाई, इसलिए दरियाओं से दोस्ती करो, छप्पड़ों के साथ मत करो। तेरा रहना रहना भगत सन्नाई। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। लास्ट 2 लाइनें दोबारा फिर रिपीट कर दो। तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सच शब्द पछाता। तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत सरनाई। आज का सत्संग समाप्त है। कल गुरु कृपा से मिलते। सतनाम सतनाम।